बुझती किरण से कालिक तक। गांव दयापुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक छोटा सा गांव था, जहां खेतों की हरियाली और आमों के पेड़ों की ठंडी छांव थी। लेकिन इस गांव की जिंदगी उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। यहाँ के लोगों के जीवन में ज़रूरतें, आर्थिक तंगी और अवसरों का अभाव हमेशा रहता था। इस गांव में रहते थे अमित शर्मा, उम्र करीब 20 वर्ष, ऊंचे सपने देखने वाला लेकिन संसाधनों की कमी से जकड़ा हुआ व्यक्ति। उसकी मां का नाम सीता देवी, जो एक साधारण गृहिणी थी, और पिता रामलाल शर्मा खेतों पर मेहनत करते थे, मगर खेती से उतनी आमदनी नहीं होती थी कि बच्चे पढ़ लिख सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें या किसी पाठशाला में उन्हें भेजा जा सके। अमित बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज था, पर वह अच्छे विद्यालयों में नहीं जा पाया क्योंकि फीस नहीं भर पाते थे। किताबें खरीदना मुश्किल था और विशेष कोचिंग तो रात की ख्वाबों जैसी थी। गांव की सरकारी स्कूल में उसने 10वीं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस दिन गांव में सबने देखा कि गरीबी में भी प्रतिभा कैसे चमक सकती है, लेकिन जिंदगी सिर्फ परीक्षा तक नहीं थी। जब अमित ने 12वीं की परीक्षा दी, तब उसने साइंस स्ट्रीम को चुना, ये सोचे बिना कि उसके पास लैब, उपकरण, प्रयोगशाला या नियमित विज्ञान कोचिंग की सुविधा है या नहीं। दिन रात मेहनत की, पेपर में प्रयोगों के सवालों का उत्तर देने के लिए प्रयोगशाला के पुराने टुकड़ों से छोटे मॉडल बनाए। सिचुएशन समझने के लिए इंटरनेट पर मुफ्त वीडियो देखा, दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर चर्चा की, पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया। किताबों के पैसे नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, घर में बिजली का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसके पिता बोले, अमित, तुम किताबों में इतने डूबे हो, खेतों का काम नहीं कर रहे हो। हम तुम्हें भेजना चाहते हैं किसी कोचिंग में, पर पैसे नहीं हैं। अमित का मन डगमगा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अमित ने मिठाई की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठता, खेतों में पिता के साथ हल चलाता, हाथ में दूध की बाल्टी लेकर सवेरे उठकर दूध बेचने जाता। कुछ घंटे स्कूल, फिर शाम की दुकान, इस तरीके से काम करता। हर पैसे को बचाता, छोटी छोटी रकम जमा करने लगता। उसके गांव के जिले लाइब्रेरी में बुक्स का लाभ प्राप्त हुआ। वो वहाँ पर साइंस, गणित और अंग्रेजी की किताबें बदल बदल कर पढ़ता। समय बीता। जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला शुल्क देना था, तो अमित ने अपने जमा पैसे और माँ के सिलाई के कुछ कपड़े बेचकर पैसे जुटाए। गांव वाले और रिश्तेदारों ने भी उधार लिया। उसकी माँ ने एक छुपा वचन दिया था कि वह अपने सपनों में हमेशा उसके साथ रहेगी। वह वचन अमित को हर सुबह हौसला देता। माँ ने कहा था, बेटा, माँ तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। 12वीं परीक्षा में अमित को 92% अंक प्राप्त किए। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में टॉप किया। परिणाम रिजल्ट के दिन उसके लिए स्वर्णिक था। टीचर, गांव वाले, रिश्तेदारों की आंखों में गर्व था, लेकिन उसके सफ़र की मंजिल अभी बहुत दूर थी। हाई एजुकेशन के लिए उसे शहर जाना पड़ा। कोचिंग, विश्वविद्यालय जहाँ खर्चा ज़्यादा था, दिल्ली या लखनऊ में, लेकिन स्कॉलरशिप के अवसरों की जानकारी कम थी और आवेदन करने के लिए इंटरनेट सुविधा भी नहीं थी उसके पास नियमित रूप से। एक दिन जिला कार्यालय में सूचना मिली कि राज्य सरकार ने अच्छे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई है, जिससे ग्रामीण इलाके के टॉप छात्रों को कोचिंग व शिक्षा खर्चा दिया जाएगा। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, कुछ फॉर्म भरना है इंटरव्यू के लिए। अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये अवसर है, मुझे कोशिश करनी है। माँ की आंखों में आंसू थे, पर गर्व से मुस्कुरा रही थी। उसने एक टूटी फूटी कंप्यूटर की दुकान पर इंटरनेट इस्तेमाल किया, आवेदन किया, दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी जुटाई, अपनी परीक्षा परिणाम की प्रमाण पत्र, गांव के सरपंच का पर्चा इत्यादि तैयार किया। इंटरव्यू के दिन जहां अन्य उम्मीदवारों के पास ट्यूशन, कंप्यूटर स्किल और अच्छे पोशाकें थीं, अमित वही पुराने कपड़े पहनकर गया, हाथ में दस्तावेज, दिल में उम्मीद। उसने इंटरव्यू में ईमानदारी से बताया
कि कैसे वो मेहनत किया करता था, कैसे सीमित संसाधनों के बीच उसने अपनी प्रतिभा निकालने की कोशिश की है और कैसे आगे बढ़ना चाहता था। थोड़ी ही देर के बाद सूचना मिली कि वह छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं था। छात्रवृत्ति के पैसे मिल गए और उसने दिल्ली के एक अच्छे कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। वहाँ सब कुछ अलग था, बड़े बड़े लैब, पुस्तकालय, सहपाठी जिनके पास सुविधा पूरी थी, विशेष टीचर जो विशेष ज्ञान रखते थे। अमित को शुरुआत में कई मुश्किलें आईं। पहली समस्या थी भाषा। कॉलेज का भाषण, चर्चा, हॉस्टल संवाद इंग्लिश में होता था, जहाँ गांव में सप्ताह में कुछ घंटे ही शिक्षा से सीमित थे, वहीं अब ज़्यादा सहज संवाद की ज़रूरत थी। दूसरी समस्या थी आर्थिक। खर्चा बढ़ गया, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई की किताबें, लैब का शुल्क, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट। छात्रवृत्ति तो है पर उसमें हर चीज़ कवर नहीं होती। तीसरी समस्या थी समय पाबंद। दिन भर कोचिंग, रात की तैयारी, गृह कार्य और कभी खुशी खुशी घूमने का समय नहीं। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने कुछ छोटे छोटे ऑडियो बुक रिकॉर्ड करके रखे, जिससे वह इंग्लिश सुनता और बोलने की प्रैक्टिस करता। दिन के बीच में फुर्सत के कुछ पलों में वह मोबाइल से लिट टॉक सुनता, विज्ञान पत्र पढ़ता, पार्ट टाइम ट्यूशन देने लगा, गांव के दूसरे लड़के लड़कियों को पढ़ाने लगा। ये काम थोड़ा अतिरिक्त आमदनी देता था और साथ ही पढ़ाने से उसके विषय और समझने में भी मदद करता था। कोचिंग समाप्ति के बाद आईआईटी, जिसकी तैयारी से उसने कभी सपने में सोचा था, एक उत्साही विद्यार्थी की परीक्षा उसके दिन रात अभ्यास किया। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, मॉक टेस्ट, कमज़ोर विषयों पर विशेष ध्यान, गणित, भौतिक में प्रयोग, रसायन शास्त्र में प्रतिक्रियाएं और इंग्लिश में लेखन व संवाद कौशल। रविवार की सुबह परीक्षा हॉल के बाहर वह शांत था, लेकिन हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं सफलता प्राप्त कर पाऊंगा? ये सवाल बार बार उसके मन में आता, लेकिन उसने खुद से कहा, जो मैं कर सकता हूँ वह मैं कर चुका हूँ। अब परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, नतीजा भगवान के हाथ में है। परीक्षा बीती, रिजल्ट की प्रतीक्षा में समय बीता। रिजल्ट की प्रतीक्षा में उसका नाम उम्मीदवारों की मिसाल बन गया। जब रिजल्ट निकला, अमित सफल हुआ। आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में उसने रैंक बहुत अच्छी आई। सफलता का स्वाद लेने के बाद भी वह नहीं भूल पाया कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। कितनी संघर्ष भरी रातों में नींद उड़ी, कितनी कठिनाइयों से जूझा। आईआईटी में पहुंचने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गईं। बड़े शहर जीवन, उच्च खर्चा, प्रतिस्पर्धा, ये सब नए प्रकार की चुनौतियां थीं। वहीं सहपाठियों के पास बेहतर लैपटॉप, वैज्ञानिक उपकरण थे, लेकिन अमित ने अपनी पिछली जिंदगी किसी को ही हथियार बनाया। पहले साल विशेष कठिन रहा। गणित के विषय, प्रोजेक्ट काम, प्रयोगशाला के लंबे घंटे। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन फिर याद आता गांव में माँ की मुस्कान, पिता की मेहनत और अपना वचन कि मैं हार नहीं मानूंगा। वह छात्रों के समूह में शामिल हुआ, ग्रुप बनाया, असमर्थ विषयों पर प्रोफेसरों से मिलने गया और कभी भी मुझे नहीं आता नहीं कहा। मैं अभ्यास करूंगा, मैं ज़रूर इसे करूंगा। इस तरीके की उम्मीद से वह अपने हर कार्य को करता रहा। जब तीसरा वर्ष हुआ तो अमित ने देखा, सिर्फ अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान और सर्जन दोनों चाहिए। सिर्फ नौकरी की खोज नहीं, करियर की पहचान बनानी है। उसने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप आइडिया विकसित किया। सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे पोर्टेबल लाइट सिस्टम जो गांव में बिजली की कमी को पूरा करते हों। पहला प्रोटोटाइप उसने अपने प्रयोगशाला के अवशेष उपकरणों से बनाया। सोलर पैनल के छोटे सैंपल, बैटरी मॉडल्स, एलईडी लाइट्स, और महसूस किया कि काम कर सकता है। लेकिन निवेश चाहिए, निर्माण खर्चा चाहिए, प्रयोग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। इन सब मुश्किलों को देखते हुए उसने फिर से इस पर विचार किया। वहीं दूसरी ओर नौकरी की पेशकश भी आ चुकी थी। एक बड़ी टैंक कंपनी में प्रस्ताव भेजा, अगर वह उद्योग में शामिल होगा तो बड़ी तनख्वाह मिलेगी। ये एक ऐसी स्थिति विकल्प था, लेकिन अमित को लगा कि उसने अपने गांव की उन समस्याओं के लिए काम किया
जो उसने खुद महसूस की तो ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। उसने निर्णय लिया नौकरी ना करके अपना स्टार्टअप बड़ा करने का। उसकी माँ थोड़ी चिंतित हुई, बेटा नौकरी सुरक्षित है पर तू नहीं लेना चाहता, रिस्क बहुत है। पिता बोले, अगर तू ठान ले तो हम हैं तेरे साथ। आइडिया को रूप देने के लिए उसने सरकारी योजनाएं तलाशी, युवा निवेश योजना, कुछ फंड मिले, कुछ प्रतियोगिताएं जीतकर ग्रांट मिली। प्रोटोटाइप को बेहतर बनाया गया, उपयोगकर्ताओं से फीडबैक लिया गया कि लाइट कितनी देर जलती है, कितनी दूर की रोशनी देती है, कितने वक्त तक बैटरी चलती है। विपणन के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, वीडियो बनाए, गांव में जाकर खुद डेमो किया, छोटे बाज़ारों में पायलट डीलरशिप की शुरुआत की। पहली ब्रेकिंग मुश्किल थी, लोग भरोसा नहीं करते थे, लागत अधिक लगे, लोग इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े, उपकरण गाँव में ठीक नहीं चलते कहते थे। लेकिन अमित ने मान लिया कि यह हिस्सा है संघर्ष का। विश्वास जीतना है, गुणवत्ता दिखानी है। धीरे धीरे लोगों ने उसकी सोलर लाइट को अपनाना शुरू किया। किसान शाम को खेत में काम कर सकें, बच्चे पढ़ सकें, पशुओं की देखभाल हो सके। रोशनी से जीवन बदला। स्थानीय पंचायत ने भी समर्थन किया, गांव में सोलर लाइट संस्थापन में सहायता की। सरकार की नीतियां उन गांवों तक पहुंचे जहां बिजली होती बहुत कम है। अमित का स्टार्टअप अंततः एक कंपनी बना। कर्मचारियों की टीम, डिजाइनिंग विभाग, मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग विभाग, आय वृद्धि, लाभ हुआ। लेकिन अमित ने समाज को वापस देना नहीं छोड़ा। उसने गांव में मुफ्त शिक्षा शिविर शुरू किए, विज्ञान लैब बनाई, बच्चों को सोलर पैनल के बारे में जागरूक किया। अब अमित एक नाम बन चुका था, वह लड़का जो कभी दीपक जलाने गया और खुद रोशनी बन गया। गांव दयापुर से निकलकर दरवाजों से दरवाजों तक सोलर ऊर्जा की रोशनी पहुंचाने वाला उस युवा ने दिखा दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर आत्मविश्वास हो, मेहनत हो, लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उससे हमें सीख मिली कि हार मानना विकल्प नहीं है। शुरुआती सफलताएं ठहराव नहीं देती, लेकिन सीख देती हैं। संघर्ष ही मार्ग है। संघर्ष से ही अनुभव, धैर्य, करुणा और क्षमता मिलती है। संसाधन नहीं, दृष्टिकोण मायने रखता है। चाहे संसाधन कम हो, पर सही सोच और रचनात्मक से बहुत कुछ किया जा सकता है। सपने बड़े रखो, पर कदम छोटे छोटे। हर दिन एक कार्रवाई करना जरूरी है। छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है। समाज को लौटाना जरूरी है। सिर्फ सफलता पाने से संतुष्ट नहीं होती। दूसरों को अवसर देना, दूसरों के जीवन में सुधार करना, यही सच्चा उद्देश्य है। ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि उन अनगणित युवाओं की कहानी है जो रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझते हुए भी आगे बढ़ते हैं। यदि अमित जैसी लगन, निरंतरता और सकारात्मक सोच हो, तो आप भी अपनी बुझती किरण को दीपक बना सकते हैं।